नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पीएम मोदी के फ्रांस दौरे पर राहुल गांधी का हमला। बोले मणिपुर पर यूरोपियन यूनियन चर्चा कर रहा है और पीएम मोदी राफेल खरीद रहे हैं। इसी के साथ दूसरी खबर में जिक्र होगा कि गहलोत पायलट की सुलह से राजस्थान में वसुंधरा राजे की मुश्किल बढ़ सकती है, बदल रहे हैं सियासी समीकरण। तीसरी खबर में जिक्र होगा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साधा बीजेपी पर निशाना, कहा केंद्र में बैठे लोगों का लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं। साथ ही साथ खबर में आगे बताएंगे कि मध्य प्रदेश में पटवारी परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप पर कांग्रेस का भोपाल में बड़ा प्रदर्शन, कमलनाथ ने किया कार्यकर्ताओं को समर्थन। और इसी के साथ खबर में आगे जिक्र होगा कि कांग्रेस की संसदीय रणनीतिक समूह की बैठक, संसद में बीजेपी को घेरने की तैयारी और किन मुद्दों पर होगी चर्चा, इसको लेकर के यहाँ पर बन रही है रणनीति। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि अब 2024 के चुनाव में जनता किसी जुमले में फंसने वाली नहीं है और कांग्रेस वापस आने वाली है, तो कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ, जो कि पीएम मोदी के फ्रांस दौरे से जुड़ी आ रही है, जिसको लेकर राहुल गांधी ने हमला बोल दिया है और कहा है कि मणिपुर पर तो यूरोपियन यूनियन में चर्चा चल रही है, लेकिन हमारे अपने प्रधानमंत्री राफेल खरीद रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मणिपुर का मुद्दा इस वक्त गरमाया हुआ है और बीजेपी की नींद उड़ाए हुए है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सबसे बड़े नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। मणिपुर हिंसा को लेकर यूरोपियन यूनियन की संसद में हुई चर्चा को लेकर उन्होंने पीएम मोदी की चुप्पी पर सवाल खड़े किए और इसके साथ ही राहुल गांधी ने पीएम मोदी के फ्रांस दौरे पर भी निशाना साध दिया। उन्होंने पीएम मोदी के फ्रांस के नेशनल डे पर चीफ गेस्ट बनाए जाने का कनेक्शन राफेल डील से जोड़ दिया। और दोस्तों, आपको बता दें कि शनिवार को राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मणिपुर जल गया। यूरोपियन यूनियन की संसद में भारत के आंतरिक मुद्दों पर चर्चा हो गई, लेकिन प्रधानमंत्री अभी तक चुप रहे। इस बीच राफेल ने उन्हें बैस्टिल डे का टिकट दिला दिया। बता दें कि भारत सरकार ने भारतीय नौसेना के लिए फ्रांस से 26 नौसेना राइफल लड़ाकू विमान खरीदने के फैसले के बारे में जानकारी दी है। दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है, यूरोपियन यूनियन में भी मणिपुर की चर्चा हो रही है, लेकिन प्रधानमंत्री ने चुप्पी साध रखी है, ऐसा आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अशोक गहलोत और पायलट की सुलह से वसुंधरा राजे की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, बदल रहे हैं राजस्थान में सियासी समीकरण। जी हां दोस्तों, राजस्थान में सीएम गहलोत पायलट के बीच सियासी सुलह से वसुंधरा राजे की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की चुनाव में फिलहाल भूमिका तय नहीं है और बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष संग हुई मीटिंग के बाद राजे ने अचानक दिल्ली दौरे से सियासी अटकलों को हवा दे दी है। बता दें कि 12 जुलाई को बीएल संतोष ने राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में बीजेपी नेताओं के साथ मीटिंग की थी और इसमें वसुंधरा राजे भी मौजूद रही थी। बीएल संतोष संग हुई मीटिंग के बाद वसुंधरा राजे का अचानक दिल्ली दौरा बन गया और वसुंधरा राजे दिल्ली में जेपी नड्डा से मिली। सूत्रों के अनुसार वसुंधरा राजे ने चुनाव में अपनी भूमिका स्पष्ट करने का आग्रह दिल्ली के नेताओं से किया है। राजनीतिक विश्लेषकों का तर्क है कि बीएल संतोष की मीटिंग के बाद सियासी समीकरण बदल गए हैं, हालांकि पार्टी के नेता खुलकर नहीं बोल रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि वसुंधरा राजे की चुनाव में क्या भूमिका होगी, इसको लेकर बीजेपी ने अभी तक कुछ स्पष्टीकरण नहीं दिया है। और यहाँ पर जिस प्रकार से सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में सुलह हो चुकी है, कांग्रेस पार्टी जबरदस्त मजबूत हो गई है। पूरा सियासी समीकरण राजस्थान का बदल चुका है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अशोक गहलोत ने साधा बीजेपी पर निशाना, कहा केंद्र में बैठे लोगों का लोकतंत्र में विश्वास नहीं। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए शनिवार को कहा कि उसका लोकतंत्र में विश्वास नहीं है और वो प्रवर्तन निदेशालय तथा आयकर जैसी जांच एजेंसियों के माध्यम से राज करना चाहती है। इसके साथ ही गहलोत ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि उनके सामने बड़ी चुनौती है, क्योंकि इस समय कांग्रेस की केंद्र में सरकार नहीं है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में एक बार फिर कांग्रेस के पक्ष में माहौल बना हुआ है और गहलोत कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश पदाधिकारियों एवं जिला अध्यक्षों की संयुक्त बैठक को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित कर रहे थे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के 4 मुद्दे में से एक अहिंसा का जिक्र करते हुए गहलोत ने कहा कि अहिंसा ये सबसे बड़ा मुद्दा है देश के लिए, जो देश के लिए चिंता का विषय
बना हुआ है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पटवारी परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप पर कांग्रेस का भोपाल में बड़ा प्रदर्शन, कमलनाथ ने किया कार्यकर्ताओं का समर्थन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें मध्य प्रदेश में हाल ही में हुई पटवारी भर्ती परीक्षा में कांग्रेस ने गड़बड़ी का आरोप लगाया है, जिसके बाद शनिवार को कांग्रेस ने राजधानी भोपाल में बड़ा प्रदर्शन किया। इस दौरान सीएम हाउस का घेराव करने जा रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस में झड़प हो गई, जिसमें कई कार्यकर्ता घायल हुए और इनके समर्थन में कमलनाथ ने ट्वीट करते हुए बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। बता दें कि पटवारी भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप लगने के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पटवारियों की नई नियुक्तियों पर रोक लगा दी है, जबकि उन्होंने मामले में जांच के निर्देश भी दिए हैं। लेकिन कांग्रेस इस मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रही है, जिसको लेकर शनिवार को कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और इस दौरान पुलिस से झड़प में महिला कार्यकर्ता का सिर फूट गया, जबकि भोपाल शहर जिला अध्यक्ष भी घायल हो गए हैं। कमलनाथ ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन का समर्थन करते ट्वीट किया, जिसमें कमलनाथ ने लिखा कि भोपाल में एक जन आंदोलन के दौरान भोपाल के शहर कांग्रेस अध्यक्ष श्री मोनू सक्सेना और अन्य कार्यकर्ताओं के साथ शिवराज सरकार ने जिस तरह बर्बरता का व्यवहार किया है, मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूं और अस्पताल में इलाज चल रहा है। मैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। कमलनाथ ने कहा कि मैं शिवराज सिंह चौहान सरकार से बहुत साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश की जनता ने भाजपा सरकार को उखाड़ कर फेंकने का मन बना लिया है। आपके इस अत्याचार से ना तो कांग्रेस के कार्यकर्ता डरने वाले हैं और ना ही मध्य प्रदेश की जनता डरने वाली है। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता दोगुने उत्साह से कुशासन को उखाड़ फेंकने की लड़ाई लड़ता रहेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस की संसदीय रणनीतिक समूह की बैठक, संसद में सरकार को घेरने की तैयारी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस की संसदीय रणनीतिक समूह ने शनिवार को संसद के आगामी मानसून सत्र में सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा की। बता दें कि कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी ने यह बैठक बुलाई थी और इसी बीच कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बैठक में हुई चर्चा के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हमारी संसदीय रणनीतिक समूह की दूसरी बैठक हुई है और इस बैठक में हमने मानसून सत्र को लेकर लंबी चर्चा की। संसद में जो मुद्दे हमें उठाने हैं उसको लेकर हमने चर्चा की है। जयराम रमेश ने कहा कि लोकसभा और राज्यसभा में 4-5 मुद्दों पर हम चर्चा की मांग करेंगे। इसमें मणिपुर, रेल सुरक्षा, सिंगली ढांचे पर आक्रमण और जीएसटी को धन शोधन के तहत लाना, महंगाई इत्यादि मुद्दे शामिल हैं। उन्होंने कहा कि मणिपुर मामले पर चर्चा को लेकर कांग्रेस पार्टी अडिग है और हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दिल्ली को मुसीबत में डालने वालों पर दर्ज हुए एफआईआर, संजय सिंह बीजेपी से बोले किस बात की सजा दे रहे हो। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली में हरियाणा से छोड़े गए पानी को लेकर सियासी घमासान रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार इसको लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने आ रही है। वहीं अब आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि दिल्ली में जो बाढ़ है ये बीजेपी और केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित संकट है। ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये प्रायोजित आपदा है। नफरत की राजनीति के कारण प्रधानमंत्री हो या पार्टी हो या बीजेपी के नेता हो, उनका एक ही मकसद होता है, दिल्ली के लोगों को परेशान करो, उन्हें सजा दो और अरविंद केजरीवाल को बदनाम करो। वहीं अगर यहाँ बारिश होती और इसके इंतजाम में कोई कमी आती तो बात समझ में भी आती, लेकिन पिछले 6 दिन से दिल्ली में बारिश नहीं हुई और पानी खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। इसके साथ ही कई सालों के रिकॉर्ड टूट गए। तो ये कैसे हुआ? ये तो बीजेपी के द्वारा प्रायोजित संकट है। बता दें कि लिखित में ये है कि 9 जुलाई से लेकर 13 जुलाई तक ईस्टर्न और वेस्टर्न कैनाल में पानी नहीं छोड़ा गया और सारा पानी दिल्ली की तरफ छोड़ा गया और कहा गया कि इसे डुबाओ। वहीं जब दिल्ली सरकार के मंत्रियों ने इस पर सवाल उठाया तो आनन फानन में 13 और 14 जुलाई को वेस्टर्न और ईस्टर्न कैनाल में पानी छोड़ा गया। वहीं जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो कुछ कुतर्क लेकर मेरे सामने आए और कहा कि पानी रिवर में छोड़ा जाता है, कैनाल में तो सिर्फ सिंचाई का पानी भेजा है, नहरें कमजोर होती हैं और उसमें इतना पानी कैसे छोड़ा जा सकता है। दोस्तों, संजय सिंह ने कहा कि मैं बीजेपी से सवाल पूछता हूं कि अगर नहरें कमजोर थी तो 13 और 14 जुलाई को उसमें पानी कैसे छोड़ा गया। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि जबरदस्त चंगुल में फंस चुकी है बीजेपी और अब उसको जवाब देना होगा कि क्या दिल्ली में जो मुसीबत है ये बीजेपी द्वारा प्रायोजित मुसीबत है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यूसीसी पर बीजेपी का एक एक करके साथ छोड़ रहे सहयोगी दल, पीएमके ने कहा राष्ट्रीय एकता के खिलाफ है ये कानून। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की बात करने वाली बीजेपी अब इस मामले में अकेले पड़ती नजर आ रही है। यूसीसी को लेकर देश
प्रदेश में हो रहे विरोध में बीजेपी के सहयोगी दल भी शामिल होते जा रहे हैं और इन दलों में अब तमिलनाडु में बीजेपी की संगठन सहयोगी पीएमके भी शामिल हो गई है। पीएमके का कहना है कि यूसीसी राष्ट्रीय एकता और विकास के खिलाफ है। पीएमके अध्यक्ष डॉक्टर अंबुमणि रामदास ने 22वें कानून आयोग के अध्यक्ष को पत्र लिखकर बताया है कि उनकी पार्टी यूसीसी का विरोध क्यों कर रही है। तो दोस्तों यहाँ पर यूसीसी के विरोध में भाजपा के अपने ही सहयोगी दल आ चुके हैं और यूसीसी को लेकर बीजेपी चारों तरफ से घिर रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा स्थल पर भी जाएंगी प्रियंका गांधी। ग्वालियर दौरे की तैयारियों में जुटी है कांग्रेस। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी 21 जुलाई को ग्वालियर के दौरे पर पहुंच रही हैं। ऐसे में कांग्रेस उनके दौरे को लेकर तैयारियों में जुटी है और खास बात यह है कि प्रियंका गांधी अपने ग्वालियर दौरे के दौरान रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा स्थल पर भी जाएंगी और यहां माल्यार्पण करेंगी। प्रियंका गांधी ग्वालियर दौरे पर सबसे पहले रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा स्थल पर जाएंगी और यहां माल्यार्पण करने के बाद वो सीधे सभा स्थल जाएंगे और जनता को संबोधित करेंगे। प्रियंका गांधी का झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के समाधि स्थल पर जाना अहम माना जा रहा है। बता दें कि प्रियंका गांधी 21 जुलाई को चुनावी बिगुल फूंकने जा रही हैं और वो मेला मैदान में बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे और उनके कार्यक्रम को सफल बनाने की रणनीति के लिए कांग्रेस कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक भी आयोजित हो चुकी है। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में अपनी राय बताना मत भूलिएगा। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो लाइक जरूर से कीजिए। आज के लिए इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।